एवरीवन। सो अभी तक हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। ओके हम लोग अभी तक एडजेक्टिव पढ़ रहे थे एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके आज हम लोग कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव स्टार्ट करने जा रहे हैं और होप आप सबको एडजेक्टिव तो समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है या थोड़ा कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो दोबारा देखें, ठीक है। अब हम लोग एडजेक्टिव स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन वाला। लुक एट द चार्ट एंड स्टडी द सेंटेंसेस दैट फॉलो। अब आप लोग सभी लोग ये चार्ट देखिए और इन सेंटेंस को स्टडी कीजिए जो नीचे दिए गए हुए हैं। अब इसमें चार्ट में क्या है, हाइट दी गई है मीटर्स में, प्लस कुछ नेम्स दिए गए हैं, रौनक, अब्दुल, पीटर एंड अमरदीप, और इन सभी की हाइट दी गई है। रौनक 1.50 मीटर है, अब्दुल 1.50 मीटर है, पीटर 1.55 मीटर है एंड अमरदीप 1.60 मीटर है। अब हम लोग ये सेंटेंस पढ़ेंगे जो नीचे दिए हैं। रौनक इज़ ए टॉल बॉय। रौनक लंबा लड़का है ना, 1.50 मीटर है तो लंबा लड़का है। अब्दुल इज़ एज टॉल एज रौनक। अब्दुल और रौनक दोनों कैसे हैं, सेम हाइट के हैं। देखिए ऊपर चार्ट में आप लोग, रौनक 1.50, अब्दुल 1.50, तो इसीलिए अब्दुल इज़ एज टॉल एज रौनक। अब्दुल उतना ही लंबा है जितना कि रौनक। पीटर इज़ टॉलर देन अब्दुल। अब पीटर की हाइट कितनी थी, 1.55, तो पीटर जो है वो अब्दुल से लंबा है। चार्ट में आप लोग सब लोग देखते रहना प्लीज़। एंड ही इज़ टॉलर देन रौनक टू। और वो पीटर जो है वो रौनक से भी लंबा है। क्यों? क्योंकि रौनक एंड अब्दुल बोथ आर 1.50 मीटर्स एंड पीटर इज़ 1.55 मीटर। बट ही इज़ नॉट एज टॉल एज अमरदीप। लेकिन वो उतना लंबा नहीं है जितना कि अमरदीप है। अब आप सभी लोग देखेंगे अमरदीप की हाइट। अमरदीप की हाइट है 1.60। अमरदीप इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द बॉयज़। अमरदीप जो है सभी लड़कों में लंबा है ना। आपने सबकी हाइट नोट की ना, 1.50, पीटर की 1.55 एंड अमरदीप की 1.60। इसलिए अमरदीप इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द बॉयज़। अमरदीप लड़कों में सबसे लंबा है। या फिर इस सेंटेंस को कैसे बोल सकते हैं हम लोग, अमरदीप इज़ द टॉलेस्ट बॉय। अमरदीप सबसे लंबा लड़का है। नाउ वी हैव कंपेयर्ड द हाइट्स ऑफ 4 बॉयज़। अब हम आप लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने इन सेंटेंसेस में 4 लड़कों की हाइट का कंपैरिजन किया है ना। टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट शोज़ 3 डिग्रीज ऑफ हाइट। अब ये टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट ये हाइट की, लंबाई की 3 डिग्री दिखा रहा है ना, लंबा और लंबा या फिर सबसे लंबा। दे आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। द सिंपल फॉर्म टॉल इज़ कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। साधारण सी जो फॉर्म होती है टॉल, है ना, साधारण वर्ड है, तो ये क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है किसकी, कंपैरिजन की। द सेकेंड फॉर्म टॉलर इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव। और जब टॉलर वर्ड दिया गया है तो वो टॉलर जो होता है वो क्या है, 2 चीज़ों में कंपैरिजन कर रहा है ना, किसमें, रौनक में और अब्दुल में। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरिजन कर रहा है। द थर्ड फॉर्म टॉलेस्ट इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। और जो थर्ड फॉर्म टॉलेस्ट दी गई है वो सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव मीन्स इससे लंबा कोई है ही नहीं, जितने लोगों में कंपैरिजन हो रहा है उसमें। नाउ जस्ट लुक एट द नोट। वी मे ऑल्सो यूज़ नॉट एज और डैश एज टू कंपेयर। हम लोग नॉट एज, डैश एज का भी वर्ड यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने में, ठीक है। इसको अभी हम लोग आगे सेंटेंसेस वगैरह बनाएंगे तब हम आपको बताएंगे। वी यूज़ एज, डैश एज टू कंपेयर 2 थिंग्स और पीपल दैट आर इक्वल इन सेम वे। हम लोग एज, डैश एज, है ना, इसका यूज़ करते हैं टू कंपेयर 2 थिंग्स, 2 लोगों को या 2 चीज़ों को कंपेयर करने के लिए जब वो दोनों सेम होती हैं। वी यूज़ ई आर, देन, और टू कंपेयर 2 थिंग्स और पीपल दैट आर डिफरेंट इन सम वे। हम लोग ई आर और देन का यूज़ करते हैं 2 चीज़ों को कंपेयर करने में, 2 लोगों को कंपेयर करने में जो किसी ना किसी तरीके से हल्की सी एक दूसरे से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। वी यूज़ द और ई एस टी टू कंपेयर 3 और मोर थिंग्स और पीपल। और हम लोग द और ई एस टी का यूज़ करते हैं टू कंपेयर 3
और मोर थिंग्स और पीपल, ठीक है। नाउ रीड, नाउ स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब आप लोग ये एग्जाम्पल्स देखिए। मिसेस लाल इज़ 60, मिसेस चोपड़ा इज़ ऑल्सो 60, है ना। इसमें मिसेस लाल एंड मिसेस चोपड़ा ये दोनों कितने एज की हैं, 60, यानी कि ये किसी ना किसी तरीके से ये इक्वल है ना देखने में। इनकी भी एज 60 है, उनकी भी एज 60 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन लगेगी। जैसे कि मिसेस चोपड़ा इज़ एज ओल्ड एज मिसेस लाल। मिसेस चोपड़ा जो हैं उतनी ही बड़ी हैं, उतनी ही एज की हैं, उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी की मिसेस लाल। अब नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर पटेल इज़ 52, मिस्टर कॉल इज़ 56 एंड मिस्टर बोस इज़ 62। अब इसमें भी तीन लोगों का कंपैरिजन हो रहा है कि मिस्टर पटेल जो हैं वो 52 ईयर्स के हैं, मिस्टर कॉल हैं वो 56 के हैं एंड मिस्टर बोस इज़ 62। और मिस्टर बोस जो हैं वो 62 ईयर्स के हैं। तो अब इसमें क्या हुआ है, तीन लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो मिस्टर कॉल इज़ ओल्डर देन मिस्टर पटेल। मिस्टर कॉल जो हैं मिस्टर पटेल से बड़े हैं, बट ही इज़ नॉट एज ओल्ड एज मिस्टर बोस। लेकिन वो उतने बड़े नहीं हैं, इतने बूढ़े नहीं हैं जितने कि मिस्टर बोस। ये देखिए नॉट एज है ना, कंपेयर जब हम नोट में आप देखेंगे तो इसमें क्या लगा है, नॉट एज और एज। जब दो लोगों को कंपेयर किया गया तो इसे भी हम इस तरीके से भी कर सकते थे। और उसी का एग्जाम्पल ये है कि मिस्टर कॉल इज़ ओल्डर देन मिस्टर पटेल बट ही इज़ नॉट एज, है ना, नॉट एज ओल्ड एज मिस्टर बोस। और लास्ट में मिस्टर बोस इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ देम। और मिस्टर बोस जो हैं वो सबसे बड़े हैं सभी लोगों में, तो इसीलिए इसमें सुपरलेटिव डिग्री है, ओल्डेस्ट, है ना। सम एडजेक्टिव्स डू नॉट टेक ER एंड EST बट फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव अ डिफरेंट वे। स्टडी द एग्जाम्पल। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें ER और EST लगने की ज़रूरत नहीं होती है या लगता ही नहीं है, बट उनसे भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हो जाता है। कैसे, स्टडी द एग्जाम्पल। अब आप लोग एग्जाम्पल इसमें देखेंगे। अ कार इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन अ स्कूटर। अब कार में जो इसमें एक्सपेंसिव है ये इसका क्या है, एडजेक्टिव है ना, इसकी विशेषता बता रहा है नाउन की। तो एक्सपेंसिव, अब एक्सपेंसिव में ना तो हम लोग ER लगा सकते हैं ना EST लगा सकते हैं ना। तो इसमें ये कैसे बना है, मोर लगा के। ए कार इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अ स्कूटर। और नेक्स्ट सीन क्या है, दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी इन द बुक। अब जो स्टोरी इंटरेस्टिंग है इसमें भी हम लोग ER और EST नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें क्या लगा है, मोस्ट इंटरेस्टिंग, है ना। तो मोर और मोस्ट से भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। मैनी एडजेक्टिव्स टेक ER और EST, है ना। कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो ER और EST यूज़ करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव में शॉर्ट दिया है तो कंपैरेटिव में शॉर्टर एंड सुपरलेटिव में शॉर्टेस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर और ब्राइटेस्ट। एंड फॉर एडजेक्टिव एंडिंग इन E वी एड ओनली R। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें वर्ड जो होता है एडजेक्टिव वाला उसमें लास्ट में E होता है, तो हम लोग उसमें ER नहीं जोड़ते हैं, केवल R स्टार प्लस करते हैं उसमें एंड ST यूज़ होता है। फॉर सुपरलेटिव वी लीव आउट द फाइनल E व्हेन ER और EST इज़ एडेड। और अगर कहीं पे हम लोगों को ER और EST यूज़ करना भी होता है तो हम लोग जो वर्ड होता है मेन उसमें जो E होता है उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि वाइज, अब वाइज में क्या है, E लगा हुआ है, WISE। अब E है तो इसमें क्या होगा, वाइज़र, है ना, WISER। तो R हम लोगों ने ऐड किया है और E पहले से ही था। इसमें वाइजेस्ट, वाइज और ST लगा दिया। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। फॉर एडजेक्टिव एंडिंग इन वन वॉवेल एंड वन कॉन्सोनेंट। और कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिसमें लास्ट के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें एक वॉवेल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। वी डबल द कॉन्सोनेंट ER एंड EST। और हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और ER और EST जोड़ देते हैं, जैसे कि BIG बिग। अब इसमें I क्या है, वॉवेल है, और G क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट हो गया। तो जब इसका कंपैरेटिव बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कंसोनेंट को डबल कर देंगे, BIG के साथ एक और G और ER या EST, जैसे कि
बिगर और बिगेस्ट, BIGGEST। थिन, थिनर, थिनेस्ट, इसमें भी डबल एन और EST और ER ऐड किया है। हॉट, हॉटर और हॉटेस्ट। फॉर एडजेक्टिव एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई। कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनमें लास्ट में क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है प्लस वाई ऐड होता है ना, तब क्या होता है, द वाई चेंजेस टू आई। तो वाई को हम लोग क्या करते हैं, आई में चेंज कर देते हैं और उसके बाद ER और EST ऐड कर देते हैं। जैसे कि BUSY, बिज़ी। बिज़ी में वाई है लास्ट में प्लस उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग जब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो वाई को हटा देंगे, ठीक है, और जो सुपरलेटिव होगा उसमें भी वाई हट जाएगा। तो ये क्या होगा, BUS, वाई की जगह आई आ जाएगी, आई एंड ER, बिजियर। फिर बिजिएस्ट, BUS, वाई हट जाएगा, आई आएगा और EST। इन द सेम वे प्रिटी, प्रिटी में भी वाई हट जाएगा एंड वही सेम रहेगा, IER ऐड होगा, वाई की जगह आई से रिप्लेस होगा वाई, ठीक है। एंड हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। नेक्स्ट, एडजेक्टिव कंटेनिंग 3 और मोर सिलेबल्स। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें 3 और मोर सिलेबल होते हैं एंड सम 2 सिलेबल एडजेक्टिव लाइक केयरफुल, फेमस और मॉडर्न टेक मोर इन द कंपैरेटिव एंड मोस्ट इन द सुपरलेटिव। वही जो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले मोस्ट और मोर का यूज़ किया था वही है। जैसे कि ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है ना, तो क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट में भी इम्पॉर्टेंटर और इम्पॉर्टेस्ट नहीं होगा, है ना, तो इसमें क्या होगा, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंटेलिजेंट में मोर एंड मोस्ट। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। जॉयफुल, मोर जॉयफुल, मोस्ट जॉयफुल। मॉडर्न, मोर मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न। अ फ्यू एडजेक्टिव फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इरेगुलरली। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो अपने कंपैरेटिव फॉर्म में और सुपरलेटिव फॉर्म में इरेगुलर होते हैं। जैसे कि गुड होता है, गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं हो, गुड, गुडर, गुडर इस टाइप में नहीं बनेगा, ना गुड, मोर गुड, मोस्ट गुड ऐसे भी नहीं बनेगा, तो ये इरेगुलर होते हैं। जैसे कि गुड को क्या बोलेंगे, गुड का बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स और वर्स्ट। मच, मोर, मोस्ट। लिटिल, लेस, लिस्ट। अब ये जो एक्सरसाइज है ये हम लोग कल करेंगे, और तब तक आज आप लोग केवल एडजेक्टिव वाला जो ये कंपैरिजन वाला चैप्टर है उसको आप देखिए और समझने की कोशिश करना घर पे, और उसके बाद एक्सरसाइज जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और एडजेक्टिव जिसको समझ में ना आए, सबसे पहले एडजेक्टिव समझें, वो आप लोग यूट्यूब पे जो मैंने वो लिंक दिया था, आप लोग उस यूट्यूब पे के लिंक पर देखिए, और अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या होगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास अपने आप ही उसके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, है ना। तो आप लोग पहले एडजेक्टिव को यूट्यूब के लिंक से देख लें, उसके बाद फिर ये कंपैरिजन जो डिग्रीज़ हैं एडजेक्टिव की उनको पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, उसको समझें, और जहाँ पे समझ में ना आए यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।